ओके। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हेलो। Yes, sir. हेलो। हाँ जी, ठीक है। Yes, sir. राइट। तो एक फिर से ज्वाइन करने दो मुझे। हेलो। Yes, sir.
चलो, तो रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे फर्स्ट जो है ना, वो तो है फार्मूला। ठीक है, तो यस सर। सबसे फर्स्ट हमने इस चैप्टर में क्या किया, बोलो। Yes. तो मतलब में क्या था, बायो समझ लो क्या कहता था कि अरे मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसमें करंट कैरिंग वायर है, तो एक छोटा सा एलिमेंट ले आई, ठीक है, आई डी एल, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट एक डी एल ले, ठीक है, तो इसके लिए हमने करंट एलिमेंट डिफाइन किया था, और वो जो ना, बोलो, और इस करंट एलिमेंट के कारण किसी आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया था अपना, वो बी कितना आया था, बताओ। वो बी आया था म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा R square. अपॉन आर स्क्वायर आया था ना, ठीक है। तो ये आया था, इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में क्या आया था, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर ना, Yes sir. Upon में R cube. बोलो यस Yes. जी, बोलो, डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब ना, Yes sir. डी एल क्रॉस आर बाई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब, ठीक है। यार 4 पाई भी आएगा ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, यही आया था ना, यस सर। म्यू नॉट बाई 4 पाई। याद नहीं है क्या तुम लोगों को फार्मूला? तो गलत यहाँ पे हुआ था तो तुम लोग बोले नहीं कुछ। हाँ जी बोलो, याद नहीं है क्या फार्मूला? सर थोड़ी रिवाइज करने वाली। ठीक है, रिवीजन कर लो यार, ठीक है, क्योंकि कल टेस्ट है ना, ठीक है। यस सर। तो ये बायो समझ लो था, और इसके कारण फिर हमने क्या किया था, अलग अलग शेप का, ठीक है, हमने क्या किया था, अलग अलग शेप के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा था। तो उसमें सबसे पहले आया था फाइनाइट वायर, ठीक है, फाइनाइट वायर। तो किसी फाइनाइट वायर के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें, मान लो ये आई है, ठीक है, यहाँ से मान लो डी डिस्टेंस पे ये कुछ एंगल बनाएगा, ऐसे बनाएगा ना। Yes sir. यस तो सर। मान लो ये एंगल, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इसका फार्मूला क्या आया था, जो बी, ये मान लो पी पॉइंट पे जो बी आया था, वो आया था अपना म्यू नॉट, म्यू Upon 4 नॉट pi. आई 4 पाई, ठीक है, 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, Beta. है ना, यही आया था ना, यस Yes. सर। यस सर। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर हम ऐसा करें कि फाइनाइट वायर में ही, ठीक है, अगर हम फाइनाइट वायर में ही ऐसा करें कि किसी एक एंड पे निकाले, मान लो ये इस एंड पे, ठीक है, तो इस एंड पे मान लो निकालना हो हमें, तो ये डी डिस्टेंस पे मान लो ये करंट आई है, ठीक है, डी डिस्टेंस पे निकालना है इस एंड पे। तो इसका क्या फार्मूला, मान लो इस ये जो एंड है ना, इससे यहाँ पे मान लो अल्फा एंगल बन रहा है, तो एक तो साइन अल्फा, अल्फा एक तो एंगल अल्फा ही होगा, ठीक है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, 0 डिग्री। यस सर। जीरो, ठीक है। इसमें एंगल क्या था, साइन अल्फा भी क्या क्या था, अल्फा था, कि पॉइंट से एक एंड कितना एंगल बना रहा है और दूसरा एंड कितना बना रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक एंड तो यहाँ पे ये जो है, इससे तो जीरो बना रहा है ना, यहाँ से तो डायरेक्ट लाइन ऐसे आया ना, Yes बोलो, यस sir. सर। ठीक है, तो एक यस तो सर। जीरो बन रहा है, यहाँ पे बीटा क्या है, जीरो, बीटा यहाँ पे क्या है, जीरो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर बी लिखें यहाँ पे, तो बी एक पी जो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन जीरो, यही ना, यस सर। बोलो, और साइन जीरो कितना होगा, 0। ठीक है, Zero जीरो हो होगा. जाएगा ना, हाँ जी, साइन जीरो Yes. जीरो, ठीक है। तो मान लो तुम्हें अल्फा ना दिया हो ना, अगर मान लो अल्फा नहीं दिया हो, ठीक है, साइन अल्फा
मान लो कि अल्फा नहीं दिया हो, ठीक है, साइन तो तुम साइन अल्फा कैसे लिख सकते हो सकता है कि ये वायर का लेंथ दे दिया हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से साइन अल्फा को लिख सकते हैं, साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एल है और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही होगा ना यस सर। जी। Yes, क्लियर sir. है ये। क्लियर है सर। Yes, sir. यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा एल अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो अगर अल्फा एंगल नहीं दिया हो तो, ठीक है। ऐसा मान लो कि क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा दे दिया कि एक वायर है, ठीक है, एल लेंथ का वायर है, इससे इस एंड पे दूसरे एक एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पी पॉइंट पे। यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस दे देगा, मान लो कि ये एल दे दिया 10 मीटर का है और ये 5 मीटर का है। तो यहाँ से आप लोग कर लोगे ना ये, कर लेंगे सर। ठीक है। तो मान लो करंट भी दे देगा 2 एम्पियर का है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल कर ही लो कि सेम ले लेते हैं एग्जांपल कि एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसका कि लेंथ है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है और 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे बना लें, दूसरे पेज में आते हैं। एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, आई जो है 2 एम्पियर है, ये 10 मीटर का है, इससे इस एंड पे 5 मीटर पे हमें बी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट करो, ठीक है, जल्दी कैलकुलेट करो। अब याद हो जाता है तो पढ़ना है ना। हाँ जी, आया किसी का। तो 2 इंटू 10, 2 अपॉन रूट 5 इंटू 10⁻⁻7। कि चलो कैलकुलेट करते हैं, और कोई किए। हाँ जी, Sir, चिराग। कर रही चलो चेक कर लेना, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो, हाँ, इसको मान लो ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाएगा, ये मान लो ये अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा जो भी हो, मान लो अल्फा, और बीटा क्या हो जाएगा इसमें 0, ठीक है। तो बी का तो यही फॉर्मूला आएगा ना, Yes, ठीक है। तो यस बी सर। आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई आई, चलो फॉर्मूला ही पहले लिख लेते हैं, आई बाई डी, ठीक है, इंटू साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7, आई का वैल्यू yes, 10 यस सर। अपॉन डी 5, ठीक है। और साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से बताओ, साइन अल्फा क्या आ जाएगा, 10 बाई 2 अपॉन रूट रूट 5। अंडर 100, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ना, yes, यानी यस sir. सर। रूट 125 कितना हो जाएगा, 5√5। 5√5 ना, ठीक है। तो ये देखो 2 से गया Yes, और यहाँ से आ जाएगा 20, ये देखो इसको एक कैंसिल कर देगा तो ये बचेगा, ऐसा कर देते हैं ना थोड़ा सा ये, कि चलो ये 10 को रहने दो, 20 बाई 5√5 इंटू 10⁻⁻7,
तो 5 से ये 4, ठीक है। और चलो रेशनलाइज करने से कोई फायदा नहीं है, तो यही आंसर, ठीक है। 4/√5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। रूट Yes, Yes, फाइव sir. sir. 10⁻⁻7 टेस्ला। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. इसमें एक और हमने केस लिया था कि अगर मान लो पॉइंट जो है, पॉइंट अगर नीचे हो, ठीक है, ऐसा लिया था ना, वायर के नीचे हो पॉइंट। बोलो, Yes, sir. मान लो ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे मान लो कि पॉइंट अगर मान लो यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे ये डी, अगर इस पॉइंट पे हमें बी चाहिए, ठीक है, पी पॉइंट पे, तो इस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते थे ये बताओ। Sir, mu naught by 4 pi I by d sin theta मतलब 1 minus theta 2. माइनस आ जाता था ना, Yes, sir. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। क्यों माइनस आया? क्योंकि एंगल का डायरेक्शन चेंज हो गया था ना, बीटा वाले का। बोलो, Yes, sir. बीटा वाले का, ठीक है, एंगल का डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये आ जाएगा। और डी देखो हमेशा ये लेना है, ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें या तो ये दे देगा या ये दे देगा, ये नहीं देगा। तो डी जो है ना, वो हमेशा वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। चाहे हमें वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़े, ठीक है, वो हम कर लेंगे, लेकिन जो डी होगा ना, वो वायर के परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अगर हम इस पे एक एग्जांपल देखें, ठीक है, इस पे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, तो कुछ ऐसा ले लो कि ये ये ऐसा है, ठीक है, ये मान लो 10 मीटर का है, ठीक है, इससे मान लो 2 मीटर पे, ठीक है, 2 मीटर पे, और ये डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। क्लियर है? Yes, sir. करंट मान लो सेम 2 एम्पियर। चलो कैलकुलेट करो अच्छे से, सोचो, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। और कुछ, और सब कुछ तो हो गया है ना। ये डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये लेंथ जो है वायर का वो 10 मीटर का है। हाँ जी, आया किसी का? कर रहे हैं sir. करो। पहले एंगल निकाल लो अल्फा बी का, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा निकाल लो, और उसके बाद वैल्यू रख देना, ठीक है। साइन अल्फा साइन Yes, बीटा sir. निकालने के लिए सभी चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अभी तक आ जाना चाहिए था। देखो मान लेते हैं हम इसको अल्फा, ठीक है, और इसको बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम साइन अल्फा को लिखें तो साइन अल्फा देखो, जब अल्फा में पूरा एंगल है ना ये, ठीक है, ये पूरा यस एंगल है सर। ना, ये पूरा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। यस सर। हाँ जी, ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो साइन अल्फा Yes. परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 12 ना, यस सर। Yes. और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये यहाँ से यहाँ हाइपोटेनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट लोगे ना तो वो 13 आ जाता है, ठीक यस है। सर। आप लोग सॉल्व कर लिए। तो साइन Sir, अल्फा आ जाएगा कल 12/13, ठीक है। 12/13 ये सॉल्व करके देखो ना, 13 आया है ना नीचे। Yes, ये sir, यस सर 13 ही है. 13 आएगा। प्लस 25 169 आएगा ना, ये 13 का यस सर। Yes. स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइन अल्फा आ गया 12/13। उसी तरह साइन बीटा की अगर हम बात करें तो साइन बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा, और बेस जो हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 4 ना, 4। यानी यस। √29, 20। ठीक है। तो ये आ गया साइन बीटा। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I/4 पाई, वैल्यू ही रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बोलो Yes. यस सर। फार्मूला अगर लिखे B = म्यू नॉट I/4 पाई डी, डी क्या हो जाएगा 5 मीटर ना, यस Yes, सर। sir. साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू Yes. रखोगे तो म्यू नॉट/4 पाई 10⁻⁷ आई का वैल्यू 2 एम्पियर, ठीक है, आई का वैल्यू 2 एम्पियर, डी का वैल्यू 5, और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा आया है 12/13 माइनस 2/√29, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं, यहाँ 4 कर देते ना तो थोड़ा इजी, आसान हो जाता, ठीक है। 4 कर देते तो ये आ जाता 4 5, नहीं ये 4 से नहीं आता ये, चलो कोई बात नहीं, जो है उसी को रहने दो, 2 मीटर, ठीक है। क्लियर Yes. है यस ये। सर। यस चलो Yes, सर। आगे sir. बढ़े। Clear. Yes, sir. यस तो सर। इसमें अगर मान लो कि एक पॉइंट इनफाइनाइट है, ठीक है, एक पॉइंट इनफाइनाइट पे है, ठीक है, और दूसरे के नीचे हमें चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये अगर मान लो ये डी है, इस पॉइंट पे हमें चाहिए, तो एक तो एंगल ये हो जाएगा ना, ये जो कि बीटा वाला है, जो कि नीचे वाले पॉइंट को जोड़ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। और दूसरा एंगल देखो ये इनफाइनाइट तक है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा 90 ना, डिग्री। 90 हो जाएगा, जीरो नहीं, ठीक है, 90। तो यहाँ यस पे सर। अल्फा जो हो गया वो 90 डिग्री, और बीटा जो हो गया वो, बोलो, जो भी बीटा होगा उसका, उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे ना, बोलो, यस। जो बीटा होगा वो निगेटिव आएगा ना। हाँ जी, यस सर नेगेटिव है, उल्टी डायरेक्शन। बीटा निगेटिव आएगा ना, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है ना, यस सर। है ना। तो बीटा जो है निगेटिव आएगा अपना। तो इस केस में जो बी आ जाता है वो आ जाता है म्यू नॉट I/4 पाई डी साइन 91, ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस प्लस Sin साइन theta. जो भी है माइनस बीटा, ठीक है, यस सर। ये लेंगे ना माइनस बीटा, और साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये म्यू नॉट I/4 पाई डी साइन 91 माइनस साइन बीटा, क्लियर है। यस सर। ओके। यस सर।
तो इस तरह का सिचुएशन केस बन सकता है, अलग अलग केस हमने देख लिया। ठीक है, अगर मान लो इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, अगर इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट वायर उसके कारण क्या होता है, साइन दोनों 90 डिग्री हो जाएगा ना, फॉर यस सर। इनफाइनाइट यस वायर। सर, दोनों ठीक 90। है, इनफाइनाइट वायर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में जो बी हो जाएगा, ठीक है, उस केस में जो बी हो जाएगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन म्यू 90 प्लस साइन 90 ना, साइन यस सर। 90 प्लस साइन 90, तो ये 1 1 हो जाएगा, 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये हो गया इनफाइनाइट वायर के कारण। ठीक है, यस सेमी सर। इनफाइनाइट के कारण क्या होता था, सेमी इनफाइनाइट के कारण मान लो हम इस पे निकालें, ठीक है, यानी ऊपर इनफाइनाइट तक है, ठीक है, तो साइन, मान लो इस केस में क्या होता था सेमी इनफाइनाइट में, सेमी इनफाइनाइट में, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट में होता था अल्फा 90 और बीटा 0, 0। है ना, ठीक है, यस अल्फा सर। 90 और बीटा 0, तो इस केस में जो बी हो जाता था वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 0, है ना, यस सर। यस सर। साइन 0 तो 0 और साइन 91, तो बी आ जाता था अपना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ओके, यस सर। यह है फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। ओके, यस सर। आगे बढ़े, तो ये यस वायर सर। के कारण होगा। ठीक है, तो ये वायर के कारण, और एक दो और बात कर ले हम इस पे, कि वायर के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है। मान लो एक वायर है, ठीक है, ऐसा वायर है, ठीक है, इसके अलोंग, ठीक है, कहीं पे भी लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। 0 आएगा। ठीक है, ये सब बात हमने कर चुका है, कर लिया था पहले ही। इस पॉइंट पे जो बी होगा 0 होगा, इस पॉइंट पे बी होगा 0 होगा। ठीक है, तो वायर के अलोंग कोई भी पॉइंट लेंगे ना, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, है ना। यस सर। चलो, तो ये था वायर का कहानी, जितना भी था ये वायर का था। उसके बाद हम सर्कल पे आ जाए। ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करें या क्वाइल की बात करें, ठीक है, अगर हम मान लो सर्कुलर क्वाइल की बात करें, तो देखो इसमें ना हम लोग अलग अलग केस भी लिए थे ना, कि मान लो एक ऐसा थोड़ा सा याद दिलवा देते हैं, कि एक मान लो रेक्टेंगल ले लिए, स्क्वायर ले लिए, ठीक है, इस स्क्वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है है ना, ये इस स्क्वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, इसका मान लो कि ये लेंथ कुछ ले लेते हैं, ए साइड ए ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने सेंटर पे क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना। हाँ जी, यस सर। याद है ये सब चीज। तो सेंटर पे याद है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए तो देखो हर एक वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो अंदर की तरफ होगा, डायरेक्शन की बात नहीं, बाहर की तरफ होगा, है ना। अगर हम राइट हैंड पाम रूल से बात करें तो जो करेंट है इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेंटर पे वो बाहर की तरफ होगा ना। यस सर। बोलो, तो यस सर। हर एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। और देखो सेंटर जो है ना हर एक वायर से एक तरह से सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है ना, तो एंगल वगैरह देखो, एक वायर के कारण मान लो ये डिस्टेंस, ये पूरा देखो, ये यहां से यहां तक लेंथ ए है, तो ये हो जाएगा a/2, यानी डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा a/2। ठीक है, यस सर। और जो ये एंगल होगा, ये एंगल जो अल्फा मान लो बीटा, ठीक है, ये एंगल जो होगा कितना हो जाएगा ये बताओ कोई, 45 हो जाएगा ना स्क्वायर के केस में। यस जी, सर। 45। ठीक है, 45 हो जाएगा ना, तो साइन अल्फा, यानी हम ऐसा लिख दें अल्फा और बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हम एक वायर के कारण निकाल लेंगे उसको, उसके बाद हम उससे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेक आ जाएगा ना यहाँ पे। यस सर।
ठीक है। तो बी नेट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स बी ड्यू टू, अगर हम इसको ए बी ले लें, बी ड्यू टू ए बी, क्लियर है। और यस बी सर। ड्यू टू ए बी जो हो जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आ जाएगा a/2, ठीक है, इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, क्लियर है। यस सर। ठीक है। फिर हम लोग रेक्टेंगल लेकर भी हमने किया था, ठीक है, रेक्टेंगल लेकर लेकर भी किया था। तो रेक्टेंगल का भी, कि मान लो ये कुछ ले लेते हैं, ये एल है और ये बी है, ठीक है, एल है और ये बी है। तो इसके कारण देखो, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम एक के कारण निकाल लेते हैं, देखो इसके कारण और इसके कारण सेम होगा, ठीक है, बोलो, यस सर। ठीक है। उसी तरह इसके कारण और इसके कारण सेम होगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कर ले ए बी सी डी, तो जो बी नेट होगा ना, वो बी नेट होगा 2 टाइम्स बी ड्यू टू ए बी, क्योंकि ये दोनों के कारण सेम होगा, प्लस 2 टाइम्स बी ड्यू टू बी सी, ठीक है। यस सर। तो अगर हमें ए बी के क्रॉस चाहिए तो देखो ये जो देखो ये जो लेंथ हो जाएगा ना, ये होगा, अगर हमें ए बी का निकालना है बी, ठीक है, 4 AB, 4 वायर ए बी, ठीक है। ए बी के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा कितना, b/2 ना, बोलो, यस ये सर। पूरा यस लेंथ सर। बी है ना, तो सेंटर पे b/2, ठीक है। अगर हमें अल्फा बीटा चाहिए तो अल्फा बीटा बताओ कैसे निकालेंगे, इसमें अल्फा बीटा कितना आएगा, 44 पाइथागोरस से निकाल। क्या, बोलो, पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस से निकाल लेंगे ना। अगर ये यस सर। b/2 है तो ये कितना आ जाएगा, l/2 ना, हाँ जी। तो ये दोनों एंगल बराबर ही होगा ना, यस सर। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये b/2 है, ये l/2 है, ठीक है, ये b/2 है और ये l/2, तो ये b/2 ये l/2, देखो वहां पे वैल्यू दिया रहेगा ना, तो वहां पे इजी हो जाएगा। मान लो कि ये 10 दे दिया, ये ऐसा ले लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं, या एक 8 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो 8 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो 8 और 6 हो गया, तो यहाँ पे जो डी हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा, b/2 6/2, बोलो, यस सर। ठीक है, 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखो ये 3 मीटर आ गया, और ये जो है बीच का मतलब आधा, ठीक है, ये 4 हो गया ना, ठीक है। तो ये 3 ये यस 4, सर। तो ये 5 हो जाएगा ना, ये 5, सेम यहाँ पे 5। तो दोनों एंगल देखो अल्फा बीटा सेम होगा, यानी साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, और ये बराबर किसके होगा, यहाँ से ये एंगल है ना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हाइपोटेनस ये, यानी 4/5, बोलो, यस हाँ सर। जी। अगर उसी तरह हम वायर बीसी की बात करें, ठीक है, बीसी में जो करंट जा रहा है ऊपर, ठीक है, उस वायर की बात करें, तो उस वायर के लिए जो डिस्टेंस होगा डी, वो कितना हो जाएगा, बोलो, 4 हो हाँ जाएगा। जी, कोई बोलो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 हो ठीक है। जाएगा। इस वायर के यस लिए सर। तो ये है डिस्टेंस ना, ठीक है। तो ये 8 है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है। और देखो इसमें भी एंगल सेम ही होगा, ठीक है, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, और वैल्यू कितना होगा बताओ, जी। ये देखो ये कितना है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। फोर अपॉन ये अगर फाइव मान लो ऐसा है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। तो और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3/5 होगा ना, बताओ अनमोल, ये यस सर। एंगल है ना, 3 ये बाई अल्फा, परपेंडिकुलर यस सर। 3 है ना,
और हाइपोटेनस 5, तो 3/5। ठीक है, तो दोनों के कारण यस निकाल लो। सर। और ठीक है, उसी तरह हमने क्या किया था, हेक्सागोन का भी किया था ना। हाँ यस जी, सर। ठीक है। तो हेक्सागोन में क्या था, ठीक है, हेक्सागोन में क्या था कि ऐसा हमने हेक्सागोन में भी किया था, तो वहां पे एक के कारण निकाल के ऐड कर लिया था ना, यस या सर, मल्टीप्लाई कर 6 से दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था यस 6 से। ठीक है, मान लो ये रेगुलर यस हेक्सागोन है ए साइड का। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है ए साइड का। ठीक है, तो इसके अगर हम सेंटर पे बात करें, ठीक है, इसके सेंटर पे ऐसा, ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसा कर ले, तो कितने एंगल डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ना। यस ठीक सर। है, तो 360 डिग्री को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक जो है पूरा एंगल कितना बनाएगा, 60 ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। बोलो। यस सर। और हमने ये भी बताया था कि रेगुलर हेक्सागोन के केस में तुम अगर उसका ये भी निकाल, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसा कर ले। ठीक है, तो यहाँ से बता दो साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसा नहीं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 30 होगा ना। यस सर। बोलो, डी क्या होगा, डी क्या होगा। तो डी के लिए एक छोटा वाला ये ट्रायंगल देख लो। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये a/2, ये 30 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा डी हमें मेरा। ठीक है, तो हम tan 30 को क्या लिख सकते हैं, a/2 अपॉन डी। परपेंडिकुलर। यस सर। ठीक है, a/2 अपॉन डी। ठीक है, और साइन 30 क्या हो जाएगा, √3, वन बाई 1 बाई रूट रूट थ्री ना। थ्री ठीक यस है, सर। इक्वल टू a/2 अपॉन डी, तो यहाँ से डी आ जाएगा √3a/2। क्लियर है। यस सर। ओके, तो जैसे ये आया, यस सर। ठीक है, तो तुम इस वायर के कारण निकाल लो। मान लो जो भी वायर है, करंट ऐसे जा रहा था ना, मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है, तो तुम इस ए बी वायर के लिए निकाल लो। ठीक है, तो बी जो नेट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 टाइम बी ड्यू टू ए बी। समझ गए। तो यस इसके लिए सर। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंगल वगैरह हमें ध्यान देना होगा। प्रैक्टिस कर लोगे ना एक दो बार, ठीक है, तो ये इजी लगना हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी यस सर। प्रोसेस है ना वो जल्दी जल्दी होने लगेगा। ठीक है, और माइंड में भी वो चीजें आना शुरू हो जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है, कैसे डी निकालना है, कैसे एंगल निकालना है। ओके, जी बोलो कमलप्रीत, क्या हुआ। यस सर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने पहले कर लिया है। और लोग, सुहानी, जी सुहानी, चिराग, ली, प्रेरणा, ठीक है, क्लियर है। यस। अच्छा, इसमें दिल्ली से कोई है क्या, दिल्ली से कोई है। यस सर। ऑफलाइन क्लास आए थे आज आप। नो सर, मुझे पता ही नहीं ओ, था। नहीं था, मैसेज तो गया था ग्रुप में। सर वैसे ये ऑफलाइन होगा क्लास कहाँ? हुआ था ना, क्या सर ऑफलाइन क्लास है कहाँ? हुआ था वहाँ पे, सब एड्रेस वगैरह आया था ना। ठीक है, एड्रेस वगैरह सभी मेंशन था ग्रुप में, सर दिल्ली ये में ही हुआ था। हाँ जी, क्या बोले। सर ये डेली होगा? नहीं, दिल्ली में आज ही था। ठीक है, एक हम लोगों ने आज करवाया था। ठीक है, मे बी फ्यूचर में और हो। ठीक है, ओके तो सर। आज के लिए था। ठीक है, बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे आए थे। ठीक है, चलो, ठीक है, ये
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हुआ। अब देखो हम लोग सर्कल पे आ जाते हैं, ठीक है। बी ड्यू टू सर्कुलर कोयल, बी ड्यू टू सर्कुलर कोयल, ठीक है। तो सर्कुलर कोयल की अगर बात करें, ठीक है, तो सर्कुलर कोयल के कारण अगर मान लेते हैं पूरा एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसमें आई करंट, सर्कुलर क्वाइल है जिसमें आई करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो अगर हम सबसे पहले तो इसके सेंटर पे बी की बात करें, बी एट सेंटर, तो ये कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, है ना। आर क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर है। बी क्या आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब अगर हम बात करें इसके कोई भी एक्सिस पे, ठीक है, यहां से मान लो रेडियस आर है, ठीक है, एक्स, ठीक है, सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उससे एक्स डिस्टेंस पे मान लो इस पी पॉइंट पे अगर बात करें, ठीक है, बी एट एक्सिस जो हो जाएगा, ठीक है, वो आ जाए, कितना आया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर R स्क्वायर square प्लस plus एक्स X. स्क्वायर की पावर 3/2, याद है। Yes, sir. Yes, जी, sir. याद है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। हाँ जी, Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो ये एक्सिस पे आया था। अगर मान लो कि इस क्वाइल का एन नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है, फॉर एन टर्न्स, ठीक है, एन टर्न्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी बी आएगा उसका, बोलो। एन टर्न्स के लिए क्या करेंगे, बी एच सेंटर हो जाएगा वो एन टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है। बी एट एक्सिस क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई, या एन को ऐसे ही लिख देते हैं, एन इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, क्लियर है। Yes, sir. हाँ जी, तो Yes, sir. ये था। अब देखो आर्क, किसी आर्क के कारण, ठीक है, फॉर आर्क, आर्क के कारण हमने क्या लिखा था कि बी जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, है ना। और जो थीटा क्या था, थीटा था एंगल जो आर्क बना रहा है सेंटर पे, ठीक है, इन रेडियन, ठीक है, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर, एंगल फॉर्म बाय आर्क एट सेंटर, ठीक है। और थीटा को हमें क्या चीज में लेना है, रेडियन में। तो हमने पहले भी बताया ना ये बात कि अगर थीटा मान लो थीटा अकेले है, मान लो साइन कॉस टेन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं है, तो उसको हम रेडियन में लेते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ थीटा किसी भी फंक्शन के साथ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं, ना साइन के साथ है, ना कॉस के साथ है, ना टेन कॉट कुछ के साथ नहीं है, तो ये थीटा क्या चीज में आएगा, रेडियन में, ठीक है। तो ये आर्क के कारण Yes, sir. फील्ड। अगर हम ऐसा करें कि मान लो मेरे पास एक वायर है, वायर नहीं, कुछ ऐसा ले लेते हैं एक शेप एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। मान लो ये हमने रेफरेंस बना लिया, ये आपस में 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री पे है। एक वायर कुछ इस तरह से इधर आ रहा है और ये यहाँ से ऐसे मुड़ गया, और ये कुछ इस तरह से चला गया, इसमें करंट ऐसे ऐसे आया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है मान लो ये 5 मीटर है, ये पी पॉइंट है, फाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके, हो Yes, जाएगा। sir. चलो,
डायरेक्शन भी बतला देना आप लोग। याद आया अपने उनको याद आया। हाथी आया। हेलो। यस सर। यस आ गया। म्यू नॉट आई अपॉन 8 आएगा। 8 आर पाई भी आएगा क्या? नहीं, पाई तो कैंसिल हो जाएगा। पाई तो नहीं आएगा सर। पाई कैंसिल हो जाएगा ना। जो बी होता है, देखो देखो, इस वायर के कारण और इस वायर के कारण, ठीक है, इस वायर के कारण, इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे 0 होगा ना, यस सर। क्योंकि वो इसके अलोंग ही है ना। तो B1 जो 0 होगा और B2 भी 0 होगा। तो सिर्फ जो B होगा B2 होगा, ठीक है, जो इस आर्क है ना, इस आर्क के कारण। तो ये आर्क देखो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। 90। और इसका रेडियस कितना है? पाई बाई 5 मीटर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, आर के जगह 5 लिख दो, और थीटा कितना आ जाएगा? 90। 90 यानी पाई बाई 2। 5/2। ठीक है, तो पाई यस। बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया। अच्छा, रेडियस दिया हुआ था ना, चलो रेडियस के टर्म में ही आ गया। म्यू नॉट आई अपॉन 10। ये 4 भी है ना। Yes sir, 14. 40 आई। ठीक है, अगर मान लो रेडियस आर ही दिया रहता तो 8 आर आ जाता। ठीक है, अगर रेडियस आर रहता तो म्यू नॉट आई बाई 8 आर। सही है ना। यस यस सर। Yes sir. तो ये था अपना। उसके बाद हमने क्या देखा था? एम्पियर्स लॉ हुआ था ना, सोलेनोइड वगैरह आया था ना इसमें। यस सर। Yes. जो सोलेनोइड के कारण क्या आता था मैग्नेटिक फील्ड, बताओ? म्यू नॉट इनटू एन नहीं सर। हाँ, ठीक है, तो सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता था, ठीक है, सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता था वो आता था बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, जो स्मॉल एन था वो क्या था? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ना। यस सर। नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मान लो इसका लेंथ एल है, ठीक है, मान लो एल लेंथ है इसका, और टोटल नंबर ऑफ टर्न एन दिया हुआ है, तो स्मॉल एन क्या होता हो जाएगा? कैपिटल एन बाई एल, ये होगा ना। Yes. यस सर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर लेंथ दे देगा और टोटल टर्न दे देगा, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो कैपिटल एन एन बाई एल आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो बीच में होता था ऐसे। ठीक है, इस पे समझ गए ना बी। यस सर। तो
सोलेनोइड टोरॉइड में क्या होता था, ये सर्कल बन जाता था ना, ऐसा ऐसा, बोलो ऐसे ऐसे, Yes, sir. यस सर, ठीक है। तो इसके कारण जो बी आता था वो आता था म्यू नॉट एन बाई 2 पाई आर और इंटू आई, यही ना। ये एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, Number of total number of नंबर ऑफ टर्न, ये एन जो था ये एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो कैपिटल एन को ना हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये था टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। अगर आर, आर क्या है, मीन रेडियस था, ठीक है। देखो क्योंकि टोरॉइड में क्या करेगा ना, ऐसा रहेगा, उस पे ये वायर को ये वाउंड करेगा, ठीक है। तो ये रेडियस अगर ए है और ये रेडियस बी है, तो यहाँ आर जो था वो मीन रेडियस था ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अब हमने क्या किया था फिर, एक सीक के लिए, इनफाइनाइट सीक के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो इनफाइनाइट सीक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो कितना आया था, बताओ कोई याद है। मान लो ऐसा सीक है एक, ठीक है, इसमें अंदर करेंट जा रहा है ऐसे। अगर जे दिया हुआ है करेंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, करेंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा जे का वो होगा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो तो इस, मान लो कहीं सरफेस पे ऊपर, ठीक है, इसके मान लो इस पॉइंट पी पॉइंट पे या कहीं नीचे, ठीक है, पी पॉइंट पे जो बी आया था अपना, आया था म्यू नॉट जे बाई 2 आया था ना, म्यू यस नॉट सर, जे बाई 2, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो इनफाइनाइट सीक के लिए जो अभी आया था वो म्यू नॉट जे बाई 2, ये फार्मूला याद रखना, ये कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि इनफाइनाइट सीक के कारण बी क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला भी Yes, पूछ लेता है ये, ठीक है। ओके, yes, sir. अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, एम्पियर्स लॉ पे। तो एम्पियर्स लॉ की अगर बात करें तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि किसी क्लोज लूप से, ठीक है, जो लाइन इंटीग्रल होता है बी डॉट डीएल, ठीक है, वो क्या आता है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, ठीक है, Yes, sir. डॉट इंटू आई इनक्लोज, क्लियर है ये। यस बी सर, डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसके कारण हमने जो एप्लीकेशन किया था उसमें हमने क्या क्या चीज का निकाला था, सॉलिड सिलेंडर का, ये सॉरी, सॉलिड सिलेंडर का, और हाँ सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर के कारण अगर हम बात करें, हॉलो सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करें, ठीक है, हॉलो सिलेंडर की बात करें, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता था, ये जो बीच का जो पोर्शन था वो खाली रहता था, उसमें कोई भी करंट नहीं रहता था, ठीक है। और जो भी करंट है वो इसके इस सरफेस से ऐसे निकलता था ना, इस पर, यहाँ से, मान लो यहाँ से आई करंट, टोटल जो करंट है वो आई है मान लो, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। Yes, sir. यस सर, टोटल जो करंट है वो आई है, ऐसे आई करंट। तो इसके कारण जो इनसाइड जो बी आता था वो कितना आता था, बताओ कोई याद है किसी को, Zero यहाँ से आता है. आगे क्या आता था,
जीरो। जी बोलो अनमोल। हाँ जी अनमोल बोलो फिर से, क्या आता था? जीरो आता है। हाँ जीरो, क्योंकि अगर हम इंटीग्रल बी डॉट डीएल करें, हमें बी चाहिए इंटीग्रल बी डॉट डीएल, तो डीएल अगर ये रेडियस आ रहा है तो डीएल हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो देखो इसके अंदर तो कोई करंट है ही नहीं ना। हाँ जी, यस सर। इसके अंदर तो कोई करंट नहीं है, जो भी करंट है वो सरफेस पे है ना। तो ये आई इनक्लोज जीरो आ जाता था, तो ये बी क्या आ जाता था, इनसाइड जो बी आ जाता था वो जीरो आ जाता था। बी इनसाइड क्या आ जाता था, ठीक है, ये क्या आ जाता था, जीरो। ठीक है, अगर हम सरफेस की बात करें, इसके सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस सरफेस पे, तो म्यू इसके लिए नॉट हम म्यू आई लोग नॉट यहाँ आई से, अपॉन 2 पाई आर। हाँ ठीक है, तो अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे हम एक एम्पियर्स लूप लेंगे। ठीक है, तो अगर हम सरफेस पे एम्पियर्स लूप लेंगे तो सारा का सारा करंट तो उससे पास करेगा ना। मान लो कि सरफेस के एकदम बाहर यहाँ पे एम्पियर एक लूप ले लिए, तो सारा का सारा करंट इसी में आएगा। तो यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल बी डॉट डीएल, डीएल आ जाएगा 2 पाई, अगर रेडियस इसका आर है, ठीक है, तो 2 पाई इंटू आर इक्वल टू म्यू नॉट, और टोटल करंट आई हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से जो बी आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? यस तो यस। सर। देखो पहले जीरो था, ठीक है, लेकिन जैसे ही सरफेस पे एकाएक क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर हम बाहर की बात करें, किसी आगे से एम्पियर्स लूप लेना पड़ेगा ना, है ना। यस सर। तो यहाँ पे जब एम्पियर, अगर हम आउटसाइड की बात करें, ठीक है, तो आउटसाइड जो हो जाएगा वो आ जाएगा, याद है किसी को, बताओ, सर बी म्यू नॉट आई इंटू अपॉन टू डी एल, यानी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, करेंट तो पूरा उसी में आ जाएगा ना, यस। यस सर। पाई आर। तो जो आउटसाइड बी होता था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का, ठीक है, आउटसाइड जो है बी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर का। तो आर जैसे जैसे चेंज होगा, आर मान लो जैसे जैसे बढ़ेगा बी क्या होगा, घटेगा। आर जैसे जैसे कम होगा बी क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। तो इसका हमने ग्राफ भी बनाया था, ठीक है, हॉलो सिलेंडर का हमने ग्राफ भी बनाया था कि ऐसा, ये मान लो बी और डिस्टेंस का ग्राफ है, बी और आर का ग्राफ है। तो इनिशियली जीरो से लेकर सेंटर तक, सेंटर से लेकर, मान लो सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर से लेकर आर तक, ठीक है, आर से जस्ट पहले तक बी क्या था, जीरो था ना। यस सर। जी, लेकिन जैसे ही आर पे पहुंचे, जैसे ही आर पे पहुंचे यहाँ क्या आ गया, कुछ बी आ गया, यानी मान लो यहाँ आ गया ग्राफ, ठीक है, पहले जीरो जीरो, जैसे ही आर पे पहुंचे यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे फील्ड आ गया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और जैसे जैसे फिर अब आर से आगे बढ़ेंगे तो बी जो था वो बी क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का, ठीक है, तो वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर है? यस हाँ जी, सर। ठीक है ना। तो इस तरह का ये ग्राफ बनेगा, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर दें, ये, ठीक है। तो ग्राफ अपना यही है, ग्राफ ये है, ठीक है, जो ग्राफ बना है ना वो यहाँ से यहाँ तक जीरो, फिर यहाँ आ गया, और यहाँ से घटके घटके फिर जीरो होगा, ठीक है। यस सर। बोलो। अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें, ठीक है, अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो सॉलिड सिलेंडर में क्या होता था, इसके पूरे सरफेस में चार्ज होता था ना, ये करंट, यस। पूरे सरफेस से करंट पास होता था, ठीक है, मटेरियल से भी करंट पास होता था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, अगर हम इनसाइड की बात करें, ठीक है, मान लो यहाँ पे इनसाइड किसी आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इससे कितना करंट पास हो रहा है ये निकालना पड़ेगा ना पहले। अगर हम इनसाइड की बात करें तो बी इंटू 2 पाई आर, तो ये तो बी डॉट डी एल हो गया, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कितना आ जाएगा, तो आई इनक्लोज देखो, पाई आर स्क्वायर एरिया से आई करंट पास हो रहा है,
ठीक है, ये पूरे एरिया से आई करंट पास हो रहा है, तो इतने एरिया से कितना करंट पास होगा बता सकते हैं ना, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही ना। यस सर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी 2-3 करवाए थे ना। तो ये करेंगे क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई, ये ना ये आर स्क्वायर, हाँ। तो ये जो बी आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा म्यू नॉट, देखो एक आर से ये आर गया, म्यू नॉट पाई भी आएगा सर। आई था ना, ठीक है, ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई इंटू आर, ये ना। यस यस सर। सर। तो देखो ये सब पूरा तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो बी जो था वो प्रोपोर्शनल था किसका, बी जो था अपना प्रोपोर्शनल था R से, बी आर बढ़ेगा, ठीक है, मान लो यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा बी बढ़ेगा, ठीक है, बी बढ़ेगा। जैसे ही हम सरफेस पे आ जाएंगे, तो जैसे ही सरफेस पे आएंगे तो देखो सरफेस पे तो यहाँ पे रेडियस आर हो जाएगा, तो बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू म्यू नॉट, अब सबका सब करेंट आ जाएगा ना उसके अंदर, यस सर। बी कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो सरफेस पे जो फील्ड है वो कांस्टेंट आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, और ये रेडियस जो सिलेंडर का है वो तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो बी जो आ गया ना आ गया। अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड किसी भी डिस्टेंस आर पे, मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पे आउटसाइड अगर बात करें, तो आउटसाइड कितना आ जाएगा, आउटसाइड म्यू में नॉट अगर हम आई लिखे अपॉन बी 2 पाई। इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, जो भी सरफेस लेंगे ये एम्पियर्स लूप, उसमें तो सबका सब करेंट आ जाएगा, तो यहाँ से जो बी आ जाएगा आउटसाइड, ये बी सरफेस ये बी इनसाइड, ठीक है, तो बी आउटसाइड जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो जो बी आउटसाइड की बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का जैसे हॉलो में आया था, क्लियर है ये। यस सर। यस सर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये बी आर का जो ग्राफ है कुछ इस तरह का बनेगा, कि इनिशियली जो है, ठीक है, सेंटर से लेकर आर डिस्टेंस तक, सेंटर से सरफेस तक बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का है, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी आर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है, सेंटर पे जैसे ही ये सरफेस पे जैसे ही पहुंचा आर पे, ठीक है, तो बी जो हो गया वो हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, फिर ये घटना शुरू हो गया, इसके बाद ये जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का हो गया, ठीक है। तो यस ग्राफ सर। भी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, इसका ग्राफ याद रखना, ठीक है, हॉलो या हॉलो और सॉलिड दोनों का। क्लियर है ना। यस सर। कल नहीं थे तुम जी, अनमोल। सर कल फीवर था सर थोड़ा। अच्छा, चलो कोई ना, नोट्स कर लिया ना। यस सर। पेज खत्म हो गया ना। अजी अभी तक क्लियर है जो हुआ। यस सर क्लियर। अनमोल, यस सर क्लियर। कॉलप्रेट, यस चिराग, सर। चौहान,
तो सुहानी ज्वाइन करके छोड़ देती है क्या, मोबाइल रख देती है क्या? मनीष, चलो ठीक है, दिख रहा है ना स्लाइड? Yes. Yes, sir. ओके, तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्लैंग। चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है अपने पास, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। करेंट आई, करेंट आई is flowing uniformly, uniformly through through area of, through area of सिलेंडर, ठीक है। तो जो सॉलिड सिलेंडर है ना, उसके सिलेंडर के एरिया से आई करेंट फ्लो कर रहा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये दिया हुआ है, मान लो ए, ठीक है। तो हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट वन ए बाई, एट मान लो आर इक्वल टू ए बाई टू, और दूसरा आर इक्वल टू 2 है, ठीक है। Yes, sir. चलो कैलकुलेट करो। ठीक है ना? Yes, sir. सर R इक्वल टू ए आया किसी का? की वजह से म्यू नॉट आई पॉइंट पाई आएगा। Sir, mu naught I upon 4 pi A. अजी फर्स्ट का कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन, पाई ए। अगर हम 4 बात pi करें, देखो A. अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, तो पहले तो पूछा है आर इक्वल टू ए बाई टू, ठीक है, मान लो ये अपना है, तो आर इक्वल टू ए बाई टू, तो ए बाई टू मान लो यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे, तो देखो ए बाई टू तो हाफ एरिया ले लेगा ना इसका। Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/4 होगा ना। अगर मान लो, हाँ, ए बाई टू पर बात करें तो इससे कितना करेंट पास कर रहा है वो पहले निकाल लो। तो देखो पाई आर स्क्वायर से आई करेंट जा रहा है, ठीक है, रेडियस ए है ना, पाई ए स्क्वायर से आई करेंट जा रहा है, ठीक है। तो पाई Yes, ए sir. स्क्वायर बाई 4 से कितना जाएगा, आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, है ना। तो कितना आ जाएगा, Yes, sir. आई बाई 4 आ जाएगा ना, बोलो। यस। Yes, sir. तो यहाँ पे जब एम्पियर्स लूप लेंगे तो ये आ जाएगा बी इंटू 2 पाई ए बाई टू, ठीक है, रेडियस ए बाई टू, तो 2 पाई ए बाई टू इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4, ये 1। तो यहाँ से देखो 2 से 2 गया, तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई
ये आया था ये? Yes, sir. कमलप्रीत, चिराग, आया था ये? मेरा तो ये आया था, कितना आया था? नीचे सर पाइये आया था सिर्फ, पाई ए, 4 नहीं आया फोर नहीं था? आया था सर नीचे। क्यों नहीं आया 4? देखो, तुम करंट निकालने में गलत किए होगे, करंट I/4 हो जाएगा ना, तुम करंट पूरा ले लेते क्या? यस सर। हेलो, Yes, sir. आवाज नहीं जा रही थी क्या? पहले नो नहीं सर। जा रही थी, अब आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ये तो बी कितना आ जाएगा फिर? म्यू नॉट आई Mu अपॉन, not I upon 4 pi. तो दोनों केस में सेम ही आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों केस में सेम ही आ गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बी एट A/2 बाई बी एट 2A इक्वल टू 1/1 या 1:1, ठीक है, Yes, sir. रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यही था, रेशियो ही पूछा था, ठीक है, कि A/2 पे और 2A पे फील्ड का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1/1:1, ठीक है। Yes, sir. ओके जी। Yes, यस sir. सर। तो थोड़ा सा हम डाइपोल की बात, अच्छा डाइपोल क्लियर है ना सभी को, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। Yes, यस सर। sir. मैग्नेटिक डाइपोल अच्छे से कर लेना, क्योंकि उससे भी 2-3 क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ज्यादातर रहेगा। एक तो ये हो गया अभी तक जितना करवा दिए, ठीक है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल,
ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर, ठीक है, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल में जो हम लोग किए हैं ना वो पूरा, तो वो तो अभी जस्ट किए हैं, तो उसमें तो अभी तुम लोग को याद ही होगा वो सब चीजें, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल Yes, sir. थ्योरी है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं रहता है, ठीक है। जो भी फार्मूला था ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, आई का जो होता था M/V, ठीक है, ये होता था ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो H जो आता था वो क्या आता था, ससेप्टिबिलिटी I/H ना, यस सर। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी I/H, हम B को लिख सकते थे म्यू नॉट H, है ना। Yes, sir. उसी तरह हम B जो अंदर आता था उसको म्यू नॉट I जो इंड्यूस होता था, ये सब हम लोग लिखते थे ऐसे। जो म्यू आर आता था वो अपना 1 + साई, साई जो है डाया के लिए निगेटिव, साई जो है वो निगेटिव किसके लिए होता था, डाया के लिए, ठीक है, निगेटिव और 0 Yes, से sir. छोटा, मतलब 1 से छोटा, ठीक है, पॉजिटिव होता था पैरा के लिए और 1 से 2 के बीच में, ठीक है, और जो पॉजिटिव होता था और वेरी हाई होता था किसके लिए, पैरों के लिए। क्लियर है ये सब। Yes, यस। sir. फिर हमने ग्राफ, जो भी ग्राफ एक लिस्ट दिया था ना उसमें पेज में जो भी था, ठीक है, वो सब ग्राफ देख लेना, ठीक है। क्यूरीज लॉ पे देख लेना कि क्यूरीज टेम्परेचर पे क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना लगता है, ठीक है। जो ससेप्टिबिलिटी की बात करें, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है किसके लिए, तो Ferromagnetic. इसका देखो, गाया के लिए, पैरा पैरा के लिए भी करता है, ठीक है। तो एक बार देख लेना इस सब चीजों को, समझे, जो भी थ्योरी था ना वो, उसको कंपेयर देखो, ऐसे तुम एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे ना तो एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है ना, सभी चीज, खासकर जो इसका थ्योरी है ना, देखो इसमें ना कुछ कुछ ऐसा आएगा जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस से हट गया है, आज से 1-2 साल पहले था सिलेबस में, अब हट गया है, ठीक है, तो वो नहीं है सिलेबस में। हिस्टेरिसिस लूप वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, ठीक है ना, तो ये सब चीजें भी रहेगी वहां पे, लेकिन इस सब चीजों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, जितना सिलेबस में है ना वो हमने करवा दिया है, ओके अजय, ठीक Yes, sir. Yes, sir. है, तो जो भी है ना उसको अच्छे से एक बार देख लेना, समझ गए, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर, Yes, और sir. ये 3 टॉपिक रह गया, अच्छे से आप लोग इसको कवर कर लेना, ठीक है। तो यस सर। 1 मिनट रुक जाना।